आप सभी श्रोताओं का आदर्श परिचय श्रृंखला में हार्दिक स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसा लेख जो कि एक सुविचार को परिभाषित करने के साथ साथ प्रेरणात्मक है। आज का सुविचार है, आदर्श एक सांचा है जिसमें मनुष्य का जीवन ढलता है। तो अब बिना देर किए शुरू करते हैं आज के ये लेख। मानव जीवन एक गढ़ी जा रही मूर्ति के समान है और आदर्श उस सांचे के समान है जिसमें यह मूर्ति अपना आकार ग्रहण करती है। यदि सांचा सुदृढ़, स्पष्ट और उत्तम हो तो उसमें ढला जीवन भी सुदृढ़, सुंदर और प्रेरक बनता है। इसीलिए कहा गया है, आदर्श वह सांचा है जिसमें मानव जीवन ढल जाता है। यह सद्विचार न केवल जीवन को दिशा देता है बल्कि यह समझने का अवसर भी देता है कि व्यक्ति को केवल सफलता ही नहीं बल्कि मूल्यों के साथ सफलता की ओर अग्रसर होना चाहिए। आदर्श का अर्थ है उच्च मानदंडों, उत्कृष्ट चरित्र, नैतिक मूल्यों के पालन और समाज के लिए अनुकरणीय कार्यों का प्रतीक। आदर्श एक ऐसी दिशा है जो व्यक्ति को आत्मविकास, समाज सेवा और आध्यात्मिक संतुलन की ओर ले जाती है। यह केवल एक बाहरी दिखावा नहीं है बल्कि यह अंतःकरण की पवित्रता, सत्य के प्रति निष्ठा और कर्तव्य के प्रति समर्पण की कसौटी है। मानव जीवन एक कच्चा माल है। प्रत्येक मनुष्य जन्म से ही एक कच्चे माल के समान होता है। जैसे कुम्हार मिट्टी को गूंथकर उसे ढालता है, वैसे ही जीवन रूपी मिट्टी को आदर्शों के सांचे में ढालने पर व्यक्तित्व का निर्माण होता है। यदि यह सांचा विकृत हो जाए तो व्यक्ति का चरित्र भी विकृत हो सकता है। इसलिए जीवन को एक स्पष्ट, दृढ़ और सकारात्मक आदर्श की आवश्यकता होती है। आदर्श जीवन की दिशा है, मंजिल नहीं। आदर्श कोई निश्चित मंजिल नहीं है जिसे प्राप्त करके फिर रुक जाया जाए। यह एक दिशा है, चलते रहने की प्रेरणा। यह प्रेरणा हमें यह नहीं बताती कि हमने कितना प्राप्त किया है बल्कि यह बताती है कि हम कैसे प्राप्त कर रहे हैं। जब हम जीवन में आदर्शों के पथ पर चलते हैं तो भले ही हमारे कदम धीमे हों लेकिन वे सच्चे होते हैं। आदर्श और व्यवहारिकता। कुछ लोग मानते हैं कि आदर्श केवल किताबों में ही अच्छे लगते हैं, व्यवहारिक जीवन में उनका कोई स्थान नहीं है, लेकिन यह सोच एक भ्रम है। आदर्शों और आचरण में कोई विरोध नहीं है, बल्कि आदर्श आचरण को संतुलित और सभ्य बनाते हैं। जो व्यक्ति आदर्श के साथ आचरण करता है उसे समाज में विश्वास, सम्मान और स्थिरता प्राप्त होती है। परिवार और समाज में आदर्शों की भूमिका। यदि परिवार में माता पिता आदर्श जीवन जीते हैं तो उनके बच्चे स्वतः ही प्रेरित होते हैं। पिता का अनुशासन, माता की करुणा और घर में प्रेम का वातावरण बच्चों के लिए सर्वोत्तम आदर्श बन जाते हैं। इसी प्रकार जब कोई शिक्षक, नेता, व्यवसायी या समाज का कोई भी व्यक्ति अपने कार्य में ईमानदारी, दयालुता और समर्पण का आदर्श प्रस्तुत करता है तो समाज में नैतिकता की जड़ें मजबूत होती है। आज की युवा पीढ़ी और आदर्श। आज का युवा होशियार है, सक्षम है और बदलाव चाहता है, लेकिन अगर यह बदलाव आदर्शों से रहित होगा तो यह दिशाहीन ऊर्जा बन जाएगा। युवाओं को यह समझना होगा कि उनका कौशल तभी सार्थक होगा जब वह एक सच्चे और मजबूत आदर्श से जुड़ा हो। अगर कोई युवा ईमानदारी, आत्मनिर्भरता और देशभक्ति को अपने जीवन का आदर्श बना ले तो वह अपने साथ साथ देश को भी ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। आदर्श विहीन जीवन के दुष्परिणाम। जिस प्रकार बिना नक्शे के बना मकान टिकाऊ नहीं होता, उसी प्रकार आदर्श विहीन जीवन शीघ्र ही भ्रम, भ्रष्टाचार और पतन की ओर अग्रसर होता है। जब व्यक्ति केवल अपने स्वार्थ को प्राथमिकता देता है तो वह समाज के लिए बोझ बन जाता है। इसलिए यदि जीवन में कोई दिशा नहीं है, कोई उच्च विचार नहीं है तो सफलता भी खोखली और अस्थायी हो जाती है। आदर्शों का संरक्षण एक सामाजिक दायित्व। आज जब समाज में नैतिक पतन और मूल्यों का ह्रास देखने को मिल रहा है तो प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व है कि वह स्वयं को एक आदर्श नागरिक बनाए। हमें बच्चों में आदर्शों की नींव रखनी होगी, शिक्षा में नैतिकता को प्राथमिकता देनी होगी और सामाजिक संस्थाओं को पुनः सुदृढ़ बनाना होगा। तभी यह सांचा मजबूत होगा और समाज की भावी पीढ़ी उज्जवल
भविष्य की ओर अग्रसर होगी। निष्कर्ष, आदर्श वह सांचा है जिसमें मनुष्य का जीवन ढलता है। यह केवल एक वाक्य नहीं बल्कि जीवन का मूल मंत्र है। यह सिखाता है कि सच्चा जीवन वह है जो केवल सुख सुविधाओं के पीछे न भागे बल्कि सत्य, सेवा और दृढ़ संकल्प के आदर्शों में ढलकर प्रेरणा बने। यदि हम चाहते हैं कि हमारा जीवन सुंदर हो, समाज संतुलित हो और राष्ट्र सशक्त हो, तो हमें अपने जीवन को आदर्शों के सांचे में ढालना होगा। आइए हम सब अपने जीवन को उस सांचे में ढालें जो सत्य, सेवा, संयम और सदाचार से बना है और एक सुंदर, सार्थक और यादगार जीवन का निर्माण करें। आप सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नए प्रेरणात्मक लेख या सुविचार के साथ। जब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।